नमस्कार दोस्तों। ये एक और वीडियो बेसिकली हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लाइफ स्किल की सीरीज़ में बना रहे हैं। करेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रैक्टिकल। तो यदि आप इसके लिए बात करेंगे तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द नीड्स। नीड्स क्या हैं? करेक्ट। और ये नीड्स आपको कैसे हेल्प कर सकती है आपके लाइफ में ग्रो करने के लिए। तो नीड्स का यदि हिंदी मीनिंग हम देखेंगे तो इट्स ऑल अबाउट द बेसिकली आवश्यकता। राइट। आपकी क्या आवश्यकताएं हैं। तो एक पर्टिकुलर पर्सन, राइट, सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपके नीड्स के बेस पे वर्क करता है। करेक्ट। यदि आप लेट से कि यदि सोशल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं तो आपकी कंट्रीब्यूशन की नीड्स बहुत हाई है। करेक्ट। यदि आप ज़्यादा लव और मे बी आपको अट्रैक्शन में भी आप बोल सकते हैं कि जहाँ पे आपको प्यार लव ज़्यादा चाहिए, मे बी आपके फैमिली मेम्बर्स, मे बी फ्रेंड्स, आपको दे लगता है। और यदि आप भी लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं, करेक्ट, तो लव एंड अट्रैक्शन, राइट, लव एंड आप बोल सकते हैं अफेक्शन, वो वाली नीड आपकी ज़्यादा है। करेक्ट। यदि आप यदि ऐसी बात करते हैं कि कुछ लोगों को इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। करेक्ट। यदि उनको चाहिए कि लोग रिकॉग्नाइज करें, किसी भी पार्टी, किसी भी फंक्शन, कहीं पर भी लोग उनको रिकॉग्नाइज करें, लोग उनको पहचाने, राइट। और यदि लोग उनको नहीं पहचानते हैं, नहीं अप्रिशिएट करते हैं, इमीडिएटली दे फील वेरी डिस्टर्ब। उनकी इंपॉर्टेंस की नीड बहुत हाई होती है। करेक्ट। उसी तरीके से ग्रोथ। ग्रोथ मतलब जब आपको किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो उस फील्ड में यदि आप डेडिकेटेड हैं ग्रोथ के लिए, करेक्ट, उनको पर्टिकुलरली कंट्रीब्यूशन से या किसी और चीज़ों से उतना इम्पैक्ट नहीं आता है, उनको इम्पोर्टेंस है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे बिजनेसमैन, राइट, वो बहुत ही सिंपल रहते हैं बट उनका ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है, राइट, बहुत ही स्टेबल रहते हैं। तो बेसिकली उनका ग्रोथ का पर्टिकुलर नीड बहुत हाई है। करेक्ट। देन उसी तरीके से एक और नीड होती है चेंज, अनसर्टेनिटी। मतलब उनको थोड़ी थोड़ी चीज़ों में चेंज चाहिए। मतलब दे फील गेट बोर्ड। मतलब वो थोड़ी देर में बोर हो जाएंगे, उनको चेंज चाहिए। मे बी घर में कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, उनको चेंज करना है, एक अलग तरीके के कपड़े पहनना है, कुछ और चीज़ें चाहिए, उनको चेंज करना है, हेयर स्टाइल चेंज करेंगे, बाकी सब चीज़ें चेंज, कंटिन्यूसली चेंज, राइट। मतलब थोड़ा अलग टाइप का पर्सनालिटी उनका होता है। करेक्ट। तो वो हमेशा, उनको बाइक है, कार है, उनको चेंज करना है, राइट, कपड़े हैं, शूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको कंटिन्यूसली चेंज करते रहना है। तो वो एक चेंज की नीड उनकी बहुत हाई हो जाती है। करेक्ट। उसी तरीके से होता है कि एक कंफर्ट। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको सिर्फ रिलैक्स और सिर्फ उनको आराम करना है, राइट। दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। उनको ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है, उनको कंट्रीब्यूशन नहीं करना है सोसाइटी के लिए, कुछ हेल्प नहीं करनी है, लोगों को हेल्प नहीं करना है, बट दे आर फील कि बस आराम करना है, लिटिल फीलिंग रिलैक्स्ड ओनली। उनका कंफर्ट का नीड बहुत हाई होता है। करेक्ट। उसी तरीके से एक और नीड होता है बेसिकली है नथिंग। करेक्ट। यदि जो आपने साधु या जो बेसिकली मॉन्क्स, यदि उनको देखा होगा आपने, तो वो बेसिकली उस पर्टिकुलर सिनारियो में उनका नथिंग का नीड बहुत हाई होता है, राइट। उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करना है, उनको बहुत कंट्रीब्यूशन से मतलब नहीं होता है, उनको लोग उनको बहुत पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो उनको उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। करेक्ट। सो इट्स नथिंग। तो इस तरीके से कुछ सेवल नीड्स है। अब इन पर्टिकुलर नीड्स का आपकी लाइफ में क्या सीक्वेंस है, कौन सी पर्टिकुलर नीड आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, करेक्ट, तो आपको बेसिकली ग्रोथ को एकदम हाई प्रायोरिटी पे लेना पड़ेगा। आपकी कंट्रीब्यूशन, लव एंड अफेक्शन को थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा, राइट। आपको इंपॉर्टेंस को थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा, करेक्ट। तो आपको ग्रोथ के लिए फोकस करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, ग्रोथ जो है वो बेसिकली आपके एक और नीड है जो हमने बात की, चेंज, उसके साथ में चलेगी। तो जब आपका ग्रोथ का नीड हाई होगा, सेकंड नंबर पे आपका चेंज होना चाहिए। क्योंकि जब आप कुछ फेल होंगे, कुछ ट्राई करेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे, तो देन आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। तो आपको चेंज की नीड जो है ग्रोथ के नीचे रखनी पड़ेगी और वो उसके ऊपर आएगा। करेक्ट। तो बेसिकली ग्रोथ का नीड हाई प्रायोरिटी पे होगा, चेंज उसके नीचे होगा। अब जब आप कुछ ग्रोथ और चेंज के लिए काम कर रहे हैं, करेक्ट, तो उसके साथ में डिपेंड्स करता है कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं, करेक्ट। अब उसके बाद में लेट से कि एक एक्टर है, अब उनको कंट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, दे कंप्लीटली फोकस ऑन ग्रोथ
अनचेंज, राइट। तो उसके साथ में उनका एक इम्पोर्टेंस, क्योंकि उनको लोग रिकॉग्नाइज करना चाहिए बाकी सब, तो डेफिनेटली उनको इम्पोर्टेंस का नीड लिटिल बिट हाई लेवल पे रखना है, करेक्ट। तो ये हो गया एक एक्टर के लिए। उसके बाद डेफिनेटली आप कंट्रीब्यूशन, फिर आप लव एंड अफेक्शन, क्योंकि जब लोग आपको पास जाएंगे, आपसे मिलेंगे, किसी भी एक्टर या किसी भी आप सेलिब्रिटी को चाहिए कि लोग उनको पसंद करें, राइट। तो आपको भी थोड़ा उस तरीके से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा आपके सोशल मीडिया के ऊपर, बाकी सब चीज़ों के ऊपर। तो लव एंड अफेक्शन, करेक्ट। उसके बाद डेफिनेटली आप एक कंफर्ट और कंट्रीब्यूशन और नथिंग की नीड आपके लेवल पे आप सेट कर सकते हैं। उसी तरीके से यदि आप किसी सोशल वर्क में, लेट से आप पॉलिटिशियन हैं, तो डेफिनेटली आपको कंट्रीब्यूशन की नीड एकदम हाई होनी चाहिए, राइट। क्योंकि यू आर फॉर अ पब्लिक सर्वेंट, आप पब्लिक की सर्विस को देने के लिए बेसिकली आप एक पॉलिटिकल लीडरशिप में आए, तो आपका कंट्रीब्यूशन का नीड एकदम हाई होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन के बाद में डेफिनेटली आप लव एंड अफेक्शन, जब आप लोगों को पसंद करेंगे तब लोग आपको पसंद करेंगे, करेक्ट। तो आपको लव एंड अफेक्शन की नीड उसके बाद में आनी चाहिए, देन ग्रोथ, फिर चेंज, करेक्ट। तो जब आप ग्रोथ के लिए फोकस करेंगे, इसको आप स्लाइटली ऊपर नीचे कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन के बाद ग्रोथ एंड चेंज एंड देन लव एंड अफेक्शन, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप कंफर्ट, इंपॉर्टेंस की नीड आप जितना नीचे रखेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इम्पॉर्टेंस एक ऐसी नीड है जो एक ऐसी चीज़ है जो आप कितना ही आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे। आज हो सकता है आपको एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, फिर आपको चाहिए कि लोग मुझे स्टेट के लेवल पे अप्रिशिएट करें या लोग पहचानें, फिर आपको चाहिए कि लोग आपको नेशनल लेवल पे अप्रिशिएट करें, पहचानें, फिर आपको चाहिए कि लोग इंटरनेशनल लेवल पे लोग, तो वो नीड कंटिन्यूसली बढ़ती ही जाती है। तो इम्पोर्टेंस कभी भी आप कंप्लीट या फुलफिल नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। तो उसकी नीड हमेशा आपको नीचे रखना है, कभी भी इम्पोर्टेंस के पास में नहीं जाना है, इम्पोर्टेंस के पीछे नहीं जाना है। वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा जब आप कंट्रीब्यूशन में जाएंगे, जब आप ग्रोथ के लिए आप काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो हो सकता है। यदि आप किसी टीचिंग या ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पर आप किसी तरीके की सर्विस दे रहे हैं, करेक्ट, तो वहाँ पर भी आपको कंट्रीब्यूशन, लव एंड अफेक्शन, देन ग्रोथ, देन चेंज, इस टाइप का सीक्वेंस आपका होना चाहिए, करेक्ट। तो जब आप ये नीड, आप एक बार आपकी करंट नीड आप चेक कर लेंगे, उसके साथ में आपको क्या करना है उसके हिसाब से आप आपकी नीड आइडेंटिफाई करिए और उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना है। अब आप ग्रोथ के लिए ट्राई कर रहे हैं बट आपकी हाई प्रायोरिटी नीड कंट्रीब्यूशन की है, आप लोगों को सर्विंग कंट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं, तो आपकी ग्रोथ होने के चांसेस थोड़े कम होंगे, करेक्ट, क्योंकि आपकी नीड थोड़ी लो लेवल पर है। तो आपको ग्रोथ को थोड़ा हाई लेवल पे लेके जाना है, राइट। उसके बाद आपको कंट्रीब्यूशन को नीचे ले लेना है थोड़े से, राइट, सो दैट कि आप टूवर्ड्स ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, करेक्ट। तो जब आपको ये पर्टिकुलरली कब ये न्यू नीड्स को ट्यून करना है, आपका करेंट गोल क्या है, उसके हिसाब से आपकी नीड्स क्या है, तो उस तरीके से आप इन दोनों को मैच करा सकते हैं, करेक्ट, कि कब आपको ग्रोथ को हाई प्रायोरिटी पे लेना है। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको सिर्फ ग्रोथ ग्रोथ, उनकी फैमिली लाइफ पूरी डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि उनकी लव एंड अफेक्शन का जो नीड है वो एकदम लो प्रायोरिटी पे है, करेक्ट। तो उस समय उनकी फैमिली वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और मे बी फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, राइट। दूसरे मे बी हो सकता है रिलेटिव्स और दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, दे टूवर्ड फोकस ऑन वर्क एंड वर्क एंड वर्क। तो उस तरीके से आपको फिर लव एंड अफेक्शन की नीड आपकी लो होगी, आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आपके लिए वो उतना वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको वहाँ पे वो सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, करेक्ट। तो इस तरीके से आप वो नीड्स को अलाइन करिए, और नीड्स को अलाइन ऐसे करना है कि जो आपके गोल्स हैं उस गोल्स के साथ में, करेक्ट। और जब आप गोल्स फुलफिल हो जाते हैं तो आप उन नीड्स को वापस रियलाइन कर सकते हैं, करेक्ट। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको कुछ सपोर्ट मिला होगा, राइट। यदि आपको मिला है तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके कमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, और भी लोगों के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।